पावर मॉसफेट, ये पावर मॉसफेट का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, सोर्स, गेट और ड्रेन। सोर्स के ड्रेन बैटरी इस तरीके से जोड़ेंगे कि सोर्स के चार्ज कैरियर ड्रेन में जाए। यहाँ इन प्लस है, अगर इसको ड्रेन में भेजना है मतलब यहाँ पे इसको रिपेयर करना होगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। अगर यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ पे आएगा माइनस, मतलब बैटरी का माइनस टर्मिनल यहाँ पे रहेगा। अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में करें तो यहाँ पे आया प्लस, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे रहेगा। जब एन प्लस सोर्स से ड्रेन जाएगा तो करंट क्या होगा, ड्रेन से सोर्स जाएगा, इसलिए डायरेक्शन ये दिखाया गया है और इसका वैल्यू है ID। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए तो ये जंक्शन J जो है वो हो गया रिवर्स बायस, क्योंकि P माइनस से जुड़ा है और N माइनस प्लस से जुड़ा है। तो अगर ड्रेन करंट को फ्लो कराना है ड्रेन टू सोर्स, मतलब इस जंक्शन को करना होगा फॉरवर्ड बायस का, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए माइनस। अगर इस तरीके से अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में करें तो यहाँ पे आया प्लस, मतलब गेट टर्मिनल को अगर हम प्लस से जोड़ेंगे तो हमारा जंक्शन J जो अभी रिवर्स बायस हुआ था ड्यू टू G, अब क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा गेट टर्मिनल को जोड़ने से। तो अगर आपको ड्रेन करंट फ्लो कराना है, ID को फ्लो कराना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको इस टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस करना होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट टर्मिनल को जोड़ेंगे। और जैसे जैसे VGS का वैल्यू को बढ़ाएंगे आपका ड्रेन करंट बढ़ेगा। अगर VGS का वैल्यू अगर 0 है, मतलब VGS अगर इसमें नहीं जोड़े हैं तो ये जंक्शन रहेगा रिवर्स बायस और आपका ड्रेन करंट का वैल्यू होगा 0। ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ड्रेन करंट वर्सेस VGS का ग्राफ बनाया गया है। देखिए जैसे जैसे हम VGS का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं हमारा ड्रेन करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम VGS का वैल्यू को मान लेते हैं 2 वोल्ट अगर फिक्स करके, उसके बाद अगर हम VGG का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो ड्रेन करंट है वो बढ़ेगा ID। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर हम VGS का वैल्यू को 4 वोल्ट रख करके अगर हम VGG का वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ भी ड्रेन करंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ड्रेन करंट बढ़ेगा वो इसके कंपेयर में ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे ड्रेन करंट वर्सेस VGS का ग्राफ है। तो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट अगर हम VGS का वैल्यू रखेंगे तो ड्रेन करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर VGS का वैल्यू 2 वोल्ट कर देंगे तो ड्रेन करंट तेजी से बढ़ रहा है। VGS का वैल्यू 4 वोल्ट कर देंगे ड्रेन करंट और तेजी से बढ़ेगा। तो यही है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।